वेलकम बैक टू दिस चैनल इजी रीडिंग। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लास्ट 2 क्लास से हम प्रीवियस ईयर्स में इजी रीडिंग 4 के पारिभाषिक शब्दावली सेगमेंट से जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 2018 दिसंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट वर्ड देखिए, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का अर्थ है प्रवर्धक, प्रवर्धक। उसके बाद प्लेट्यू। प्लेट्यू का अर्थ है पठार, पठार। प्लेट्यू का अर्थ पठार है। उसके बाद कीबोर्ड। कीबोर्ड का अर्थ है कुंजी पटल, कुंजी पटल। फाइल, इसका अर्थ है संचिका, संचिका। ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद डेप्यूटेशन, इसका अर्थ है प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति। उसके बाद अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का अर्थ है परिशिष्ट, परिशिष्ट। उसके बाद एनक्लोजर। एनक्लोजर का अर्थ है अनुलग्नक, अनुलग्नक। उसके बाद एक्विटल। एक्विटल का अर्थ है दोष मुक्ति, दोष मुक्ति। ये कल भी हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद पिटिशनर। पिटिशनर का अर्थ है अर्जीदार, अर्जीदार। उसके बाद प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का अर्थ है अभियोजक, अभियोजक। उसके बाद एंडोमेंट। एंडोमेंट का अर्थ है बंदोबस्त या फिर दत्तनिधि, बंदोबस्त या फिर दत्तनिधि। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का अर्थ है अभिविन्यास या फिर दिशा या फिर मोड़, अभिविन्यास या फिर मोड़ या फिर दिशा। उसके बाद क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट। ये दोनों एक साथ मिलके होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण दो अलग अलग कर दिए हैं। क्लोजिंग एब्स्ट्रैक्ट एक फ्रेज है जिसका अर्थ है संवरण सार, संवरण सार। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कर्सर। कर्सर का अर्थ है संकेतक, संकेतक। उसके बाद कन्विक्शन। कन्विक्शन का अर्थ है दोष सिद्धि, दोष सिद्धि। जैसा कि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है कि कन्विक्शन का अर्थ दोष सिद्धि और इक्विटाल का अर्थ दोष मुक्ति। चलिए ख क्वेश्चन को देखते हैं। डिले इज रिग्रेटेड, इसका अर्थ है विलंब के लिए खेद है, विलंब के लिए खेद है। उसके बाद फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन का अर्थ है आगे भेजने के लिए, आगे भेजने के लिए। ठीक है। उसके बाद इन एंटिसिपेशन ऑफ योर अप्रूवल, इसका अर्थ है आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में, आपके अनुमोदन की प्रत्याशा में। फॉर डिस्पोजल, इसका अर्थ है निवर्तन के लिए या फिर निपटाने के लिए या फिर व्ययन के लिए, निवर्तन के लिए या फिर निपटाने के लिए या फिर व्ययन के लिए। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए प्लीज एक्सपीडाइट एक्शन, इसका अर्थ है कृपया शीघ्र कार्रवाई करें या फिर कृपया कार्रवाई में शीघ्रता करें, कृपया शीघ्र कार्रवाई करें या फिर कृपया कार्रवाई में शीघ्रता करें। ठीक है। उसके बाद प्लीज एक्नॉलेज द रिसिप्ट, इसका अर्थ है कृपया पावती भेजें, कृपया पावती भेजें। या फिर ये भी लिख सकते हैं कृपया प्राप्ति सूचना दें, कृपया प्राप्ति सूचना दें। उसके बाद प्लीज ट्रीट दिस एज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, इसका अर्थ है कृपया इसे सर्वथा गोपनीय समझा जाए, कृपया इसे सर्वथा गोपनीय समझा जाए। ठीक है। इसके साथ 2018 दिसंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए 2017 जून के क्वेश्चन को देखते हैं। क्लेम। क्लेम का अर्थ है दावा, दावा। काउंटर साइन, इसका अर्थ है प्रति हस्ताक्षर करना, प्रति हस्ताक्षर करना। एनक्लोजर, इसका अर्थ है अनुलग्नक, अनुलग्नक। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद रिग्रेट। रिग्रेट का अर्थ है खेद, खेद प्रकट करना। ठीक है। उसके बाद लियाजन ऑफिसर। लियाजन ऑफिसर का अर्थ है संपर्क अधिकारी, संपर्क अधिकारी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद विजिलेंस ऑफिसर। विजिलेंस ऑफिसर का अर्थ है सतर्कता अधिकारी,
सतर्कता अधिकारी, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर का अर्थ है नियंत्रक, नियंत्रक, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद इनिशियल पे, इनिशियल पे का अर्थ है प्रारंभिक वेतन, प्रारंभिक वेतन। उसके बाद ग्रांट इन एड, इसका अर्थ है सहायता अनुदान, सहायता अनुदान। उसके बाद पे स्केल, पे स्केल का अर्थ है वेतनमान, वेतनमान। उसके बाद समन, समन का अर्थ है इत्तला या फिर बुलावा, अदालत में जो बुलावा आता है ना उसी को बोलते हैं इत्तला या बुलावा, समन। उसके बाद ग्रोस पे, ग्रोस पे का अर्थ है सकल वेतन, सकल वेतन। उसके बाद शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का अर्थ है साझेदार या फिर पणधारी या फिर हिस्सेदार, साझेदार, हिस्सेदार या फिर पणधारी, आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट का अर्थ है लेखा शीर्ष, लेखा शीर्ष। उसके बाद इंसिडेंटल चार्जेस, इसका अर्थ है प्रासंगिक प्रभार, प्रासंगिक प्रभार, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। चलिए ख के क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर डिस्पोजल, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसका अर्थ है निवर्तन के लिए, निपटाने के लिए या फिर व्ययन के लिए, निवर्तन के लिए या फिर निपटाने के लिए या फिर व्ययन के लिए। उसके बाद इट में फर्दर बी एडेड, इसका अर्थ है यह भी बताया जाता है या फिर साथ ही यह भी बताना उचित होगा कि, यही लिखना है, ठीक है, यह भी बताया जाता है या फिर साथ ही यह भी बताना उचित होगा। उसके बाद देखिए अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस, इसका अर्थ है इस कार्यालय को सूचना देते हुए, इस कार्यालय को सूचना देते हुए। उसके बाद कॉपी एनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस, इसका अर्थ है तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है, तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है। उसके बाद नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी, इसका अर्थ है आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फॉर फेवरेबल एक्शन, इसका अर्थ है अनुकूल कार्रवाई के लिए, अनुकूल कार्रवाई के लिए। उसके बाद सर्कुलेट्स एंड देन फाइल, इसका अर्थ है संबंध व्यक्तियों को दिखाकर फाइल कर दीजिए, संबंध व्यक्तियों को दिखाकर फाइल कर दीजिए। उसके बाद फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसका अर्थ है आगे भेजने के लिए, आगे भेजने के लिए। इसी के साथ आपका 2017 जून का क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अभी हम 2017 दिसंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का अर्थ है गोपनीय या फिर अंतरंग, गोपनीय या फिर अंतरंग। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, इसका अर्थ है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता। उसके बाद कंकरेंस, कंकरेंस का अर्थ है सहमति, सहमति। उसके बाद ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड का अर्थ है सहायता अनुदान, सहायता अनुदान, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी का अर्थ है अदक्षता या फिर अकुशलता, अदक्षता या फिर अकुशलता। उसके बाद सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड का अर्थ है अर्धकुशल, अर्धकुशल, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर का अर्थ है हस्ताक्षर का नमूना, हस्ताक्षर का नमूना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी का अर्थ है प्रवीणता या फिर दक्षता, प्रवीणता या फिर दक्षता। जैसे कि यहाँ पे प्रोफिशिएंसी दिया गया है, यहाँ पर इनएफिशिएंसी दिया गया है। इनएफिशिएंसी का अर्थ है अदक्षता या फिर अकुशलता, उसी प्रकार प्रोफिशिएंसी का अर्थ है प्रवीणता या फिर दक्षता। उसके बाद देखिए रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर का अर्थ है किराया नियंत्रक, किराया नियंत्रक। अनडिजायरेबल, इसका अर्थ है अवांछनीय, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग ऑफिसर, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कल ही हमने पढ़ा था।
इसका अर्थ है आहरण अधिकारी, आहरण अधिकारी। उसके बाद एस्टेट ऑफिसर, एस्टेट ऑफिसर का अर्थ है संपदा अधिकारी, संपदा अधिकारी। स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी का अर्थ है विशेष सचिव, विशेष सचिव। इसी के जैसा ही लगभग हमने कल भी पढ़ा था। कल एक क्वेश्चन आया था अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी का अर्थ है अवर सचिव, सेक्रेटरी का अर्थ है सचिव और स्पेशल सेक्रेटरी का अर्थ है विशेष सचिव। ठीक है। उसके बाद देखिए इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, जिसका अर्थ है के बदले में, के बदले में। उसके बाद हियर इन आफ्टर, हियर इन आफ्टर का अर्थ है इसमें इसके आगे या फिर इसमें इसके पश्चात, इसमें इसके आगे या फिर इसमें इसके पश्चात। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। जो भी क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ कि रिपीट हो रहा है, उसे आप बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए। तो चलिए अभी ख के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबमिटेड फॉर पेर्यूजल, इसका अर्थ है अवलोकनार्थ प्रस्तुत, अवलोकनार्थ प्रस्तुत। उसके बाद अप टू द मार्क, इसका अर्थ है स्तरीय, स्तरीय। उसके बाद फॉर डिस्पोजल, फॉर डिस्पोजल का अर्थ है निपटाने के लिए, निवर्तन के लिए या फिर व्ययन के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद फॉर परयूजल एंड रिटर्न, इसका अर्थ है देखकर लौटाने के लिए, देखकर लौटाने के लिए। उसके बाद बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, जिसका अर्थ है पद के नाते या फिर पद की हैसियत से, पद के नाते या फिर पद की हैसियत से। उसके बाद इज ए लास्ट रिसोर्ट, इसका अर्थ है अंतिम उपाय के रूप में, अंतिम उपाय के रूप में। उसके बाद ऑर्डर्स आर सॉलिसिटेड, ये क्वेश्चन हर बार ही पूछा जा रहा है। इसका अर्थ है कृपया आदेश दें, कृपया आदेश दें। उसके बाद एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द डिफॉल्टर में बी ऑब्टेन्ड, जिसका अर्थ है बकायादार से स्पष्टीकरण मांगा जाए, बकायादार से स्पष्टीकरण मांगा जाए। या फिर ये भी लिख सकते हैं बकायादार से जवाब तलब किया जाए, बकायादार से जवाब तलब किया जाए। उसके बाद देखिए इन कॉम्प्लायंस विद, जिसका अर्थ है का पालन करते हुए या फिर के अनुपालन में, का पालन करते हुए या फिर के अनुपालन में। उसके बाद देखिए फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जिसका अर्थ है आगे भेजने के लिए, आगे भेजने के लिए। इसके साथ आपका 2017 दिसंबर का क्वेश्चन खत्म होता है। अभी तक हमने लगभग 10 क्वेश्चन पेपर को देख लिया है। अभी इनमें जितने भी वर्ड्स को हमने पढ़ा उन सबको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स में से कुछ ना कुछ वर्ड्स तो जरूर ही रिपीट होंगे। आप 2-3 बार वीडियोस को देखिए तो आपको पक्का याद रह जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड विश यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर।